समारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकान् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न। हरिजु आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोताया माल के तुम पद रज मम। तुम पीछे जो रहे श्रोता हैं रस खान, तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे हे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की जय श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय सब संत भगवान की जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय श्री नवजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी जय जय श्री राधे कलि कुटिल जीव निस्तार हितो श्री वाल्मीकि तुलसी भयो कल कुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीकि तुलसी भयो त्रेता कब निबंध करी सतकोटि रामायण त्रेता काव्य निबंध करी सतकोट रामायण एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण एक अक्षर उधरे ब्रह्म हत्यादि परायण भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी राम चरणों रसमत रहत अहनिस व्रतधारी राम चरण रसमत रहत अहनिस व्रत धार संसार अपार के पार को संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालियो सुगम रूप नौकालयो कलि कुटिल जीव निस्तार हितो कुटिल जीवन निस्तार हित श्री
वाल्मीक तुलसी भयो। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। प्रतः स्मरणी परम बंधनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नभा गोस्वामी जी इस छप्पे में कली पावना अवतार संत श्रोमणी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि कली के कुटिल जीवों का उद्धार करने के लिए आदि कवि श्री वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में इस धराधाम में अवतार लिया और जीव मात्र को संसार सागर से पार होने के लिए एक सुगम नौका प्रदान की। हर व्यक्ति के पास वो नौका है, वो चाहे तो उस नौका में बैठ के सीधे भगवत धाम की यात्रा कर सकता है, लेकिन वो चाहेगा तभी। इस तरह से गोस्वामी जी ने उस समय भक्ति का इतना प्रचार प्रसार किया कि कलयुग बहुत रुष्ट हो गया। उसने तुलसीदास जी के पास आके आँख दिखाई, मेरा राज्य है उसमें नहीं चलेगा, इन्हें बंद करो सब। मैं चेतावनी देने के लिए आया हूँ, अगर नहीं मानोगे तो मैं बहुत कष्ट दूंगा। कलयुग ऐसा कह के चला गया। हनुमान जी का स्मरण किया तुलसीदास जी ने। हनुमान जी ने कहा एक विनय पत्रिका लिखो, आप चिट्ठी रखो ठाकुर जी के लिए। उस विनय पत्रिका में मैं राम जी के हस्ताक्षर कराऊंगा, फिर कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। ये विनय पत्रिका क्या है? ये हृदय में मन में जैसे विचार चलते हैं वो ठाकुर जी को निवेदन। अपने मन की बात, अपने हृदय की बात सबसे नहीं कहना चाहिए, केवल गोविंद से कहना चाहिए, ठाकुर जी से कहना चाहिए। रहीम जी कहते हैं सुन इठ लई हैं लोग सब, बाँट न लई हैं कोई। किसी संसारी के सामने जब आप अपने मन की बात कहते हैं, पीठ पीछे खूब हंसता है। आपकी सहायता तो करेगा नहीं, लेकिन आपकी मजाक उड़ाएगा। इसलिए कभी संसारी व्यक्ति के सामने मन की बात न कहो, मन की बात गोविंद के सामने कहो। ये विनय पत्रिका मन की बात है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठाकुर जी से कही है। कितने सुंदर भाव है। नाचत ही निस दिवस मरो, नाचत ही निस दिवस मरो। नाचत ही निस दिवस मरो, नाचत ही निस दिवस मरो। तब ही तेन भयो हरि थिर, तब ही तेन भयो हरि थिर। तब ही तेन भयो हरि थिर, तब ही तेन भयो हरि थिर। जब ते जीवना में धरो, जब ते जीव नाम धरो। नाचत ही निस दिवस मरो, नाचत ही निस दिवस मरो। गोस्वामी जी कहने की हे नाथ, रात दिन नाचते नाचते ही मैं समाप्त हो गया, मर गया।
रंगमंच में जो नृत्य करते हैं वो रात को नाचते हैं लेकिन दिन में सो जाते हैं, आराम करते हैं। पर हे नाथ, मेरा नाम जब से जीवात्मा पड़ा तब से मैं रात दिन ही नाचता रहा। दिस निवस, निशी और दिवस, दिन रात नाचता रहा, आराम नहीं मिला, क्योंकि रात में भी नाचता हूँ, दिन में भी नाचता हूँ। बस जब मृत्यु हो जाती है तब नाचना बंद होता है। मृत्यु के बाद फिर जन्म होता है, फिर नाचना प्रारंभ। जय जय में आज तक स्थिर नहीं रह पाया, नाचता ही रहा। कितने वर्ष हो गए? बोले कोई गिनती नहीं है, अरबों वर्ष हो गए। सृष्टि के प्रारंभ से मैं नाच ही तो रहा हूं। और मैंने बड़े बड़े उपाय किए कि ये नाचना बंद हो जाए, लेकिन नाचना बंद नहीं हुआ है। इसलिए थक करके नाथ अब मैं आपके चरणों में आया हूं। अब रघुनाथ शरण आयो जन, अब रघुनाथ शरण आयो जन, भव भय विकल डरो, भव भय विकल गयो। अब संसार से भयभीत होकर के, व्याकुल होकर के, हे नाथ मैं आपके चरण शरण में आया हूं। तुलसीदास निज भवन द्वार प्रभु, 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 दीजे रहन पर्यो, दीजे रहन पर्यो, नाचत ही निस दिवस मरो, नाचत ही निस दिवस मर्यो। थक करके आपके दरवाजे में आया हूं नाथ। बस अब इस दरवाजे की चौखट में मुझे पड़े रहने दो, मुझे यहाँ से मत हटाना जय जय। बहुत थक चुका हूँ, बहुत व्याकुल हो चुका हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जीव संसार के सामने नाचता है, और यदि यही जीव भगवान के सामने नाचे तो संसार का नृत्य बंद हो जाए। मीरा जी भगवान के सामने नाची, लोग कहें मीरा भई बावरी, लोग कहे मीरा भई बावरी, सासु कहे कुल नासी रे, सास कहे कुल नासी रे, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। यही जो ठाकुर जी के सामने नृत्य करे तो हमेशा हमेशा के लिए
ये संसार का नाच बंद हो जाए। राणा सिमीरा जी ने कहा, मैं तो सांवरे रंगराती, मैं तो सांवरे रंगराती, मैं तो सांवरे रंगराती, मैं तो सांवरे रंगराती। जाके पिया परदेस बसत है, जाके पिया परदेस बसत, लिख लिख भेजे पाती, लिख लिख भेजे पाती। मेरे पिया मेरे हृदय में बसत है, मेरे पिया मेरे हृदय बसत है। मीरा खोल मिली हर छाती, मीरा खोल मिली हरी छाती, मैं तो सांवरे रंगराती, मैं तो सांवरे रंगराती। जो नृत्य हम संसार के सामने अनादिकाल से कर रहे हैं, वो नृत्य हम ठाकुर जी के सामने जब करते हैं तो वही उपासना बन जाती है, वही आराधना बन जाती है, वही भक्ति बन जाती है। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर बुझी, सारी लज्जाओं को छोड़ करके मीरा ने ठाकुर के सामने नृत्य किया है। पुराणों में लिखा है कि जो ठाकुर जी के सामने नृत्य करता है उसके चरण स्पर्श से पृथ्वी पवित्र हो जाती है, उसके दर्शन करने मात्र से अनंत अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी के कृपा पात्र श्री कृष्णदास अधिकारी जी हुए, जिन्हें जन्मजात श्री ठाकुर जी की सेवा में प्रवीणता प्राप्त थी। श्री ठाकुर जी की सेवा इतनी अच्छी करते थे आप, इतनी सुंदर करते थे कि अभी भी श्री वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय में अधिकारी श्री कृष्णदास जी की मुहर लगती है। और नाभाजी ने लिखा, नाभाजी ने इनका परिचय दिया, श्री वल्लभ गुरुदत्त भजन सागर गुण आगर, श्री वल्लभ गुरुदत्त भजन सागर गुण आगर, कवित नोख निर्दोष, कवित नोख निर्दोष, नाथ सेवा में नागर, नाथ सेवा में नागर। श्री नाथ जी के सेवा में प्रवीण, नागर माने प्रवीण। प्रवीण का तात्पर्य क्या होता है? हमारे ठाकुर जी को सुख मिले वो करना, बस एक लक्ष्य हो, हमारे ठाकुर जी को सुख मिले। हमारा लक्ष्य क्या है? हमें सुख मिले। ठाकुर जी कुछ इससे मतलब नहीं, हम ठाकुर जी के पास खड़े इसलिए होते हैं कि हमें सुख मिले। लेकिन जो सेवा में प्रवीण होते हैं उनका हर कार्य ठाकुर जी को सुख प्रदान करने के लिए होता है। हमारे वृंदावन में एक संत थे कोकिल साईं जी, वो प्रणाम नहीं करते थे ठाकुर जी को। उन्हें प्रणाम में कोई ना कोई कामना है, कोई ना, भले व्यक्ति बोले नहीं लेकिन मन में तो कोई ना कोई कामना है ना।
कई लोग नहीं बोलते, लेकिन मन में तो चल रहा है ना। तो प्रणाम में कोई ना कोई कामना होती है, इसलिए हमको ठाकुर जी से कोई मांग नहीं करनी है। हमारे ठाकुर जी प्रसन्न रहें तो आशीर्वाद देते, ऐसा दोनों हाथ उठा के ठाकुर जी का ऐसा आशीर्वाद, प्रसन्न रहो जय जय, कभी नहीं झुके ठाकुर जी के सामने। एक बार एक सन्यासी महात्मा पूज्य हरि बाबा जी के पास गए, उनसे पूछा जय जय प्रेम किसे कहते हैं? हरि बाबा जी से पूछा प्रेम किसे कहते हैं? हरि बाबा बोले नहीं, मुस्कुरा दिए बस, तो चुपचाप चले आए। रात्रि में जब सोए अपनी कुटिया में तो उन्हें स्वप्न देखा कि वो प्रातःकाल यमुना तट पर पहुंच गए। यमुना जी की सुंदर पुलिन है, वहाँ अनेक ब्रजांगनाएं बैठी हैं, ब्रज गोपियाँ बैठी हैं, और बीच में श्री कृष्ण बैठे हैं। उन ब्रज गोपियों के पास बहुत से सुगंधित पुष्प रखे हुए हैं, छोटी छोटी टोकनियों में सुगंधित पुष्प रखे हुए हैं, और उन पुष्पों की वो माला बना रही। भगवान श्री कृष्ण बीच में बैठे हैं और वो ब्रज गोपियाँ माला बना रही हैं। अब ये महात्मा देख रहे हैं, इनके मन में आया कि ब्रज गोपियाँ माला बना करके श्री ठाकुर जी को पहनाएंगी। तो ये ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। यमुना के तट पर गोपियों ने माला पहनाई, बनाई, और बना के जैसे हाथ में लिया वैसे श्याम सुंदर ने कहा इसको पहन लो। सब ब्रज गोपियों ने माला पहनी। हरि बाबा की आवाज आई, प्रेम इसे कहते हैं। जेहि विधि मन प्रसन्न प्रभु होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। हमें निवेदन कर रहे थे कि श्री कृष्णदास अधिकारी जी श्रीनाथ जी की सेवा में इतने प्रवीण थे कि नाभाजी ने लिखा, नाथ सेवा में नागर। श्री ठाकुर जी के लिए कौन सी चीज कहाँ अच्छी मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी रखते हैं। गिरिराज में जतिपुरा में श्रीनाथ जी विराजते, और उस समय पास में दो सबसे बड़े शहर थे, एक आगरा, दूसरा दिल्ली। ये 500 वर्ष पहले की बात है। और आप कभी दिल्ली जाते, कभी आगरा जाते। श्री ठाकुर जी के लिए उत्तम से उत्तम वस्तुएं लाने के लिए आपका चक्कर चलता, और बाजार में जो सबसे मूल्यवान वस्तु होती है वो खरीद के लाते थे आप। ठाकुर जी की पोशाक का कपड़ा खरीदते तो कहते सबसे महंगा वाला कपड़ा दिखाओ। ठाकुर जी के अलंकार देखते, बोले जितना महंगे से महंगा अलंकार हो दिखाओ। और ठाकुर जी के प्रसाद की व्यवस्था करते तो उत्तम। ये रसिकों की रीति है। उत्तम भोग लगाए, उत्तम भोग लगाए, मोर मरे कट तिमि पोसे, मोर मर किट तिम पोसे,
इतने प्रवीण थे सेवा में वाले, इतने प्रवीण थे। तो एक घटना का वर्णन है जो इस पद से संबंधित है। एक बार आप दिल्ली गए, श्री ठाकुर जी को कुछ विशेष वस्तुएं लानी तो दिल्ली गए। प्रातःकाल आप मार्केट में जैसे प्रवेश किया तो एक नृत्यांगना नृत्य कर रही थी और हजारों आदमी खड़े थे। वो नृत्य कर रही थी और हजारों आदमी खड़े थे। उसका काम ही था नृत्य करना, और संसारी लोग आकर के उसको पैसे देते, रुपए देते। उसका जीवन निर्वाह करने का यही ढंग था। तो कृष्णदास जी वहाँ से गुजरे, उनको लगा ये भीड़ क्यों इकट्ठी हो रही देखें। तो कृष्णदास जी भी वहीं आ गए, वहाँ के खड़े हो गए। वो नृत्य कर रही नृत्यांगना। अब देखो दृष्टि अपनी अपनी है। एक ही युवती नृत्य कर रही है, लेकिन संसारी व्यक्तियों की दृष्टि अलग है, भक्त की दृष्टि अलग है। वो भी देख रहे हैं, कृष्णदास भी देख रहे हैं। उसने जैसे आलाप लिया, उस नृत्यांगना ने जैसे आलाप लिया और उसके साथ के बजाने वाले ने वाद्यों को बजाया, तो कृष्णदास जी आश्चर्यचकित हो गए। इतनी इसकी मीठी आवाज़, इतनी पतली आवाज़ मैंने कभी नहीं सुना। कृष्णदास जी ने उसे बुलाया। और नृत्यांगना को बुलाना तो आवाज़ दे के नहीं बुलाएंगे आप, उसको कुछ देने के लिए हाथ में पैसे रखेंगे तब आपके पास आएगी। तो उस जमाने में कृष्णदास जी ने 100 रुपये का नोट हाथ में रखा, जब 1 रुपये की बड़ी कीमत थी। नृत्यांगना देखा है तो कोई बहुत बड़ा रिजवार है, तो तुरंत पास में आई। कृष्णदास जी ने कहा कि तुम बहुत अच्छा गायन करती हो, बहुत अच्छा नृत्य करती हो, हमारे सेठ के सामने नाचोगी? हमारे सेठ के सामने नाचोगी? अब उसने समझा कि जिसका सेवक इतना उदार है, इतना पैसा देता है, तो सेठ तो बहुत उदार होगा। बोले हाँ नाचूंगी। कृष्णा जी ने कहा कि हमारे सेठ के सामने यदि तुमने नृत्य कर लिया ना तो नाचना बंद हो जाएगा। तो उसको ये लगा कि इतनी संपत्ति देगा इसका सेठ, तब ऐसा कह रहा है। बोले हाँ मैं तैयार हूं। और कृष्णदास जी ने श्री गिरिराज जी में भेजने की व्यवस्था कर दी उसकी। पहले बैलगाड़ियों से लोग यात्रा करते थे। वहां कृष्णदास जी ने क्या सोचा, क्यों इसे भेजा? कृष्णदास जी ने सोचा कि इसकी इतनी मीठी आवाज़ है, इसका इतना सुंदर नृत्य है, हमारे ठाकुर जी सुनेंगे और देखेंगे तो बहुत सुख मिलेगा। देखा आपने, एक भक्त की दृष्टि देखी, हर जगह अपने ठाकुर के सुख की भावना उसको रहती है। वो मंदिर में खड़ा है, वहीं नहीं मार्केट में भी जहाँ जाएगा वहाँ ठाकुर जी के सुख की बात सोचता। हमारे ठाकुर जी को सुख किस में मिलेगा? इसलिए उस नृत्यांगना को देख करके कोई संसारिक दृष्टि नहीं कृष्णदास जी की, इसकी आवाज़ इतनी सुंदर है, जब हमारे श्रीनाथ जी को सुनाएगी तो हमारे श्रीनाथ जी को बहुत पसंद आता। पहली। दूसरी बात देखो, आप सारी लोक लाज को ताक में रख दिया कृष्णदास जी ने। वो नृत्यांगना यानी बाजारू औरत, लेकिन कोई परवाह नहीं कि लोग हमें क्या कहेंगे, हमारे ठाकुर को सुख मिलना चाहिए। वो आ गई, गिरिराज जी आ गई। श्री कृष्णदास अधिकारी जी ये सामान लेकर के बाद में आए ठाकुर जी का, उससे मिलने के लिए गए। बोले देखो, हमारे सेठ के सामने तुम तभी नाचोगी जब हम तुम्हें जो पद दें गायन करने के लिए, उनको तैयार करो। पहले हमारे सेठ के सामने तभी नाचोगी
जो हम यहाँ से तुम्हें पोशाक सिलवा के देंगे उसको पहनना पड़ेगा। और पदों के जैसे भाव हैं वैसे नृत्य करके तुम्हें उसकी अभिव्यक्ति करनी होगी। इसलिए एक काम करो, तुम 7 दिन तक रिहर्सल करो, फिर हमारे सेठ के सामने नाचना। कृष्णदास अधिकारी जी ने स्वयं पद की रचना की और उस नृत्यांगना को दिया। उसने अपने समाजियों के साथ जो वाद्य बजाते उनके साथ एक कक्ष में अभ्यास किया और कृष्णदास जी के पद का पूरा अभिनय उसने सीख लिया। संदेशा भेजा, अब मैं तैयार हूँ, ले चलो अपने सेठ के पास। वो तो यही समझती थी कि संसार का कोई व्यक्ति है सेठ। और श्री कृष्णदास अधिकारी जी ने आज मंदिर में श्रीनाथ जी के सामने बहुत बड़ा कैंपस लगवाया। लोगों ने पूछा, कृष्णदास जी कौन सा उत्सव होने वाला है आज? आज अन्नकूट है कि आज दिवाली है, क्या है? बोले एक नृत्यांगना का नृत्य होगा। हमारे श्रीनाथ जी की प्रसन्नता के लिए एक नृत्यांगना का नृत्य होगा। लोग बोले क्या बुद्धि खराब होगी क्या आपकी? लोग मन में आए, बोले उनको कोई फिक्र, लेकिन कौतूहल बस देखने के लिए बहुत लोग आए, पूरा कैंपस भर गया। और अब कृष्णदास अधिकारी जी ने उससे कहा चलो हमारे सेठ के सामने नृत्य करने के लिए। और वो आई। आती कैसी आई, प्रियादास जी ने वर्णन किया है। क्या लेखनी है इन लोगों की महाराज। वो श्रीनाथ जी के सामने कैसे आई उसका वर्णन प्रियादास जी करते हैं। नीके अनवाए, हाँ नीके अनवाए, पट आभूषण पहराए, हाँ नीके राय पट आभरण नाए, हाँ नीके अनवाए, पट आभूषण पहराए, नीके अनवाय पट आभरण पहराए, सौंधी हूँ लगाए हरि मंदिर में लाए हैं, सौंधी हूँ लगा हरि मंदिर में लाए हैं, नीके अनवाय पट आभूषण पहराए, हाँ नीके राय पट आभूषण पहराए, सौंधी हूँ लगाए हरि मंदिर में लाए हैं, सौंधी लगाए हरि मंदिर में लाए, मंदिर में लाए हैं, मंदिर में लाए हैं, मंदिर में लाए, मंदिर में लाए। जो ब्रज की पोशाक, उस ब्रज के पोशाक में और ब्रज के ही आभूषण सुंदर श्रृंगार करवा करके कृष्णदास अधिकारी कहाँ लाए? ठीक श्रीनाथ जी के सामने लाए। बोले ये सेठ है हमारे। कहते हैं कि जब उसने दृष्टि डाली तो ठाकुर ही है। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। यह जोरी अभी चलो अभिराम, यह जोड़ी अभी
चल अभिराम, यह जोड़ी अविचल अभिराम, यह जोड़ी अविचल अभिराम। जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। तो उसने पहली बार दृष्टि डाली श्रीनाथ जी के मुखारविंद में। तो उसके हृदय के भाव बदल गए। अभी वो संसारी औरत थी, लेकिन जब श्रीनाथ जी के सामने आई तो उसके हृदय के भाव बदल गए। हृदय के भाव बदले तो हृदय की बात कही। ठाकुर जी के दरबार में हृदय की बात सुनी जाती है, प्रपंच की बात नहीं, दुनियादारी की बात नहीं। जिसको हृदय की भाषा आती है वही ठाकुर जी को ले जा सकता है। इसलिए उस नृत्यांगना के हृदय में एक बात आई और उसने कहा जय जय, मैंने पहली बार आपको देखा है, लेकिन मैंने सुना है कि आप बहुत सुंदर हैं। मैंने देखा नहीं है, मैंने सुना है कि आप बहुत सुंदर हैं। तो एक गुजारिश कर रही हूँ, एक प्रार्थना कर रही हूँ कि आज मुझे अपनी सुंदरता का दर्शन करा देना। मैं आपको अपना नृत्य दिखाऊंगी, जितनी मेरे में क्षमता है मैं आपको अपना नृत्य दिखाऊंगी, लेकिन आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि मुझे एक बार उस रूप माधुरी का दीदार करा देना जिसको देखने के लिए बड़े बड़े हंस, परम हंस, ऋषि, महर्षि अनेकों जन्मों तक प्रयास करते हैं, लेकिन उस रूप माधुरी को देख नहीं पाते। ऐसा कह के उसने आलाप लिया। प्रियदासी लिखते हैं, देख भई मतवारी कीनु ले आलाप उचारी, देख भई मतवारी कीनी ले आलाप उचारी, कहो लाल देखे बोली मैं ही भाई नहीं, कहो लाल देखे बोली मैं ही भाई नहीं। नृत्य गान तान भाव भरी मुस्कान द्रगो, नृत्य गान तान भाव भरी मुस्कान, रूप लपटान, रूप लपटान, नाट निपट रिझाए नहीं, रूप लपटान, नाट निपट निपट रिझाए हैं, निपट रिझाए हैं, निपट जाए हैं, निपट जाए। कहते इतनी मतवाली हो गई हो, नृत्य गान में इतनी डूब गई हो। ठाकुर जी प्रसन्न हो और ठाकुर जी ने एक बार उसको देख करके मुस्कुरा दिया, बस काम हो गया। कहते हो श्री ठाकुर जी की मुस्कुराहट देखते ही उसका हृदय आह्लाद से भर गया। उसने सोचा कि पहली बार कोई चीज देखो ना तो उसकी निछावर देनी पड़ती है। श्री ठाकुर जी इतनी सुंदर रूप माधुरी मुझे दिखाई है, इसकी निछावर क्या दूं ठाकुर जी को। सोचा कि ये आभूषण, अरे आभूषण क्या ठाकुर जी को देना, कोई मूल्यवान चीज देनी चाहिए। उसने अपना मन दौड़ाया कि मेरे पास मूल्यवान चीज क्या है। तो उसे संपत्ति मूल्यवान नहीं लगी, सोना हीरे मोती मूल्यवान नहीं लगे।
हमारे पास क्या मूल्यवान चीज़ है बताओ आप? सबको अपने प्राण बहुत प्रिय हैं, इसलिए हर व्यक्ति सबसे ज़्यादा महत्व प्राणों को देता है। तो प्राण मूल्यवान हुए, ऐसा उसने सोचा नृत्यांगना ने कि मेरे पास प्राण मूल्यवान हैं, तो आज इन्होंने मुझे रूप माधुरी दिखाई है और मैं इनको आज निछावर के रूप में अपने प्राण दूंगी। वो नृत्यांगना नृत्य करते करते आई और चौखट में सिर रख के प्रणाम किया और तत्क्षण श्रीनाथ जी के पास अपने प्राणों को भेज दिया। है के तदाकार तन छूटो अंगीकार, है के तदाकार तन छूटो अंगीकार, करी धरी और प्रीत मन सबके भिजाएंगे, करी धरी और प्रीत मन सबके। जितने लोग बैठे थे सब दहाड़ मार मार कर रोने लग गए। देखो तो सही, हम इतने दिन ब्रज में रहते हुए हो गए, लेकिन इसने बाजी मार ली। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, दुनिया के सामने नाचते नाचते लाखों जीवन चले गए, नाच बंद नहीं हुआ है, लेकिन यही व्यक्ति यदि एक बार ठाकुर के सामने नाच दे तो हमेशा के लिए नृत्य बंद हो जाए। नाचत ही निस दिवस मरो, नाचत ही निस दिवस तब ही को न भयो हरि थिरो, तब ही न भयो हरि जब ते जीवनाम धरो, जब ते जीवनाम धरो। हे नाथ, मेरी अनेक तरह की इच्छाएं, यही भांति भांति के वस्त्र हैं जिन वस्त्रों को पहन करके मैं नाचा। मेरे मन में जो लोभ है यही आभूषण है जिनको पहन करके मैं नाचा। हे गोविंद, कोई स्थल ऐसा नहीं बचा जहाँ मैं ना नाचा हूँ। आकाश, जल, पृथ्वी, कोई ऐसा स्थल नहीं बचा और ऐसा कोई मैंने स्वांग नहीं है जो ना किया हो। दूसरे को खुश करने के लिए अनेक स्वांग बना के मैं नाचा और ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं है जिसके दरवाजे में मैं ना नाचा हूँ। देवता के दरवाजे में नाचा, दैत्य के दरवाजे में नाचा, मुनि के दरवाजे में नाचा, नागों के दरवाजे में नाचा, मनुष्यों के दरवाजे में नाचा। क्यों नाचा? कुछ दे दे। लेकिन मेरी दरिद्रता नहीं गई, मेरे दुख को किसी ने दूर नहीं किया। हे गोविंद, हे माधव, हाथ पैर नेत्र सब थक गए हैं, बुद्धि बल भी पूरी की तरह शिथिल हो गया है। अब आपका नाम सुन के हे राम, मैं आपकी शरण में आया हूँ। थके नयन पद पाण सुमति बल, थके नयन पद पान सुमति बल, संग सकल बिछड़ो, संग सकल बिछड़ो। अब रघुनाथ शरण आयो जन, अब रघुनाथ शरण आयो, भव भय विकल डरो, भव भय विकल डरो। नाचत ही निस दिवस मरो, नाचत ही निस दिवस मरो। यही गुण दे बस हो रीज करो, यही गुण ते बस हो री, सो मोहि सब बिसरो, सो ही सब
बिसर्यो तुलसीदास निज भवन द्वार प्रभु तुलसीदास निज भवन द्वार प्रभु दीजे रहन पर्यो दीजे रहन पर्यो। एक ही गुजारिश है, एक ही प्रार्थना है कि अपने दरवाजे से अब मत कभी हटाना ठाकुर, इसी दरवाजे मुझे पड़े रहने दो। बस मेरे पास कोई ऐसा गुण नहीं जिससे आप रीझ हो। गोस्वामी जी इस पद में जीव जो संसार में अनादिकाल से नृत्य कर रहा है, नाच रहा है, उस नृत्य को छुटाने के लिए ये उपाय बताया है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, शेष कथा आप कल श्रवण करें। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। ये मौका चूको ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। ये मौका चूक ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। नमो नमो श्री भक्त सुमान, नमो नमो श्री भक्त सुमान। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधा नंदलाल, और झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी। लोचन बरसत हसुअन जाल, लोचन बरसत असुवन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, उतरी जात अभिमान ब्याल विष। लेत जीवाय सुरस तेहि काल, लेत जीवाय सुरस तेहि काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र हटि चरण प्रसाद, लेत शीघ्र हटि चरण प्रसाद। भजत कुसंग लेत सत्संगति, भजत कुसंग लेत सत्संगति। भाग जगत को अद्भुत भाग, भागे जगत को अद्भुत भाग। निशिवासर सोवत अरु जागत, निशिवासर सोवत अरु जागत। रोम रोम होए करत निहाल, रोम रोम करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया। प्रगति जीवन रसिक रसाल, प्रगति जीवन रसिक रसाल। जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम।